उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है और आपको बता दें कि एक बार उत्तराखंड में फिर से बागेश्वर जिले की विज्ञप्ति फिर से जारी की गई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी रखी गई है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई थी और इसमें अलग अलग जिलों की यहाँ पे भर्ती चल रही थी, लेकिन इसी बीच 6 महीने की यहाँ पर आयु में छूट दी गई, जिसके बाद एक बार फिर से इन विज्ञप्तियों को संशोधन करके दोबारा से निकाला जा रहा है। तो वह उन अभ्यर्थियों की अच्छी खबर है जिन अभ्यर्थियों की एज यहाँ पर हो गई थी या फिर वे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, वो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर वे अभ्यर्थी जिनका फॉर्म समय पर नहीं पहुँच पाया था और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, वो अभ्यर्थी यहाँ पर दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। तो आप जो है 21 जनवरी से पहले इसका आवेदन कर दें। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं, इसके साथ ही आप जो है इस फॉर्म का PDF जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से, साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बागेश्वर ज़िले का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति संशोधन। और यहाँ पे डेट की बात करें तो डेट यहाँ पे 31/12/2020 की पड़ी हुई है और यहाँ पे दिया गया उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान जो कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 लेवल 6 के पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्राप्तांक संख्या, जो कि यहाँ पे देखिए विज्ञप्ति संख्या भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे 3317 और -19 है। 2020-21 दिनांक 19/11/2020 के द्वारा दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान में विज्ञापित प्रकाशित की गई थी के क्रम में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय संख्या, जो कि यहाँ पे दिया गया दिनांक 26/12 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया कि रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो आपको बता दें कि जो फॉर्म है ये 19/11 को निकले हुए थे, पहले भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म भर भी दिया था, लेकिन एक बार इसमें आयु में जो है वो यहाँ पे छूट दी गई, तो जिसकी वजह से ये फॉर्म जो है वो दोबारा निकाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी प्रकार से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जिलों की यहाँ पे विज्ञप्ति, जो संशोधन विज्ञप्ति है वो यहाँ पर आएगी। तो जिन अभ्यर्थियों के कहीं पर भी फॉर्म छूट गए थे उन अभ्यर्थियों के लिए मौका है। तो यहाँ पर आप देखते रहें और इसी प्रकार से यहाँ पे अन्य जिलों की भी अब यहाँ पे निकलती जाएगी, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे 200 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के 38 पद हैं, अनुसूचित जाति के 8 पद हैं, पिछड़ा वर्ग यानी OBC के 28 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 20 हैं और सामान्य के 106 पद यहाँ पर हैं। तो एज की बात करें तो एज यहाँ पे दिया गया कि 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम ना हो तथा शासनादेश संख्या, जो कि यहाँ पे दिया गया है दिनांक 9 दिसंबर 2020 के निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट अनुमन्य होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से और जितनी भी कंडीशन है वो पहले की तरह ही यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है इस फॉर्म को भर करके और आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पर 21/1/2021 यानी 21 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे तक जो है आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अगर आपका फॉर्म 21 तारीख से तक नहीं पहुँचता है तो आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप 21 तारीख से पहले आप फॉर्म भर करके भेज दें। इसके साथ ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% से अंक कम थे, तो यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर कि दिनांक 29 जुलाई 2011 से स्नातक में 50% से कम BEd कोर्स में प्रवेश हो चुके अभ्यर्थी प्रोविजनली रूप से तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, आवेदन पत्र सम्मिलित किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जो हैं वो 21 तक यहाँ पे भेज दें। तो जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे 50% से कम थे, जो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पे मौका है। तो जिन अभ्यर्थियों के 50% से कम है वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया था, जिनके 50% से कम है, तो वो भी अब यहाँ पर फॉर्म भर करके भेज दें। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप ये फॉर्म जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म दे सकते हैं, ये बागेश्वर का फॉर्म है और ये हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाया हुआ है ये फॉर्म, और इसमें काफ़ी स्पेस भी है जिसमें आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर बुक सेलर से लेते हैं इस प्रकार का फॉर्म तो आपको ये एक ही पेज का फॉर्म मिलेगा, जिसमें इसकी जो स्पेस है वो काफ़ी कम है, जिससे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से ये हमने खुद यहाँ पर टाइप करके ये फॉर्म बनवाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, तो आसानी से आप इसमें लिख सकते हैं। और इस प्रकार से जो फॉर्म है तो
तो इस वाले फॉर्म का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बागेश्वर वाला फॉर्म निकला था इसमें गुणांक यहाँ पर नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से केवल यहाँ पे आपको परसेंटेज तक ही यहाँ पर लिखना था। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है उसमें 2 प्रकार के यहाँ पे फॉर्म इस बार निकाले गए हैं, जिसमें एक में गुणांक भरना है और एक में गुणांक नहीं है। तो जो बागेश्वर वाला फॉर्म था उसमें गुणांक नहीं है। तो इस प्रकार से फॉर्म का फॉर्मेट है और आप इसे आसानी से डाउनलोड करके फॉर्म को भेज सकते हैं।